जो अनुभूति है, तो इंद्रियों पांचों इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूति कर रहा है, वो ही दृष्टा, वो आत्मा है, वो ही देह है। तो जब आप अंतर्मुख होके अपने स्वरूप मैं को जानने के लिए, जब अब मन बुद्धि चित्त से, एक इसमें एक दूसरा चीज है कि जो इंद्रियों के माध्यम से क्या दृष्टा की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति कर सकते हो, तो इसमें ये बताया हुआ है कि दृष्टा पांच इंद्रियों के जो है मन, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, वो दृष्टा नहीं है, लेकिन दोनों को जानने वाला सूक्ष्म देह और स्थूल देह, तीनों को जानने वाला, जिसके कारण जो है वो दृष्टा है, वो ही अहम है, वो ही मेरा स्वरूप है। तो मेरा स्वरूप शरीर में रहने वाला चैतन्य का जो पता, वो कभी मन बुद्धि स्मृति और उसका तर्क वितर्क से मैं की अनुभूति होना नामुमकिन है। ये फिर से एक सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है कि हमें अज्ञान हो गया है, मैं ही देह हूं, और मन बुद्धि स्मृति वो मेरा ही स्वरूप है। जब तक ये क्यों होता है कि जो दृष्टा है, जो मैं है, जो अहम है, वास्तव में उन्हीं के कारण ही देह की और सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त इंद्रियों उसके अंदर ही समाया हुआ है। इसीलिए हम अपना स्वरूप भूल के, हम ये देह मेरा स्वरूप है, वो अज्ञान हो गया है। अभी जो पांच इंद्रियों है, उसी के माध्यम से हम अपना स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने स्वरूप जो अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए सबसे पहले वैराग्य, तो काम क्रोध लोभ मोह जिसके मन में रहेगा, उसको कभी अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं रहेगी, क्योंकि वो अभिमान ये रहेगा कि मैं ही देह हूं और ये मेरा परिवार है, ये मेरी धन संपत्ति है। तो वो कभी अपने स्वरूप चैतन्य की अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो शरीर में जब चैतन्य जो है इसका पता ध्यान योग के माध्यम से, जब देह से हम अलग हो गए, तब ये एक परमात्मा की कृपा होती है, और जीव और शिव का मिलन, और अपने देह से अलग होने की अनुभूति से जब आप इंद्रियों से अलग होके वो जो अनुभूति है, वो शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता चलता है। और चैतन्य का पता चलने के बाद ये सारा जो हिरण्यगर्भ जगत है, वो ही चैतन्य के कारण अपने एक अणुस्वरूप जीव जो है, उसी के अंदर ही जो मन के माध्यम से जो सारा हिरण्यगर्भ जगत देख रहे हो, वो सारा मेरे में ही समाया हुआ है। तो शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता जब होगा, वो ही एक परमात्मा का स्वरूप है, वो ही ब्रह्म स्वरूप है। तो वो इसी के माध्यम से अपरोक्ष अनुभूति करने के बाद समस्त चैतन्य का पता चलेगा। तो समस्त चैतन्य मीन्स इदम, इदम मीन्स सर्व ब्रह्मास्मि। तो ये श्लोक में बहुत अच्छी तरह जो तीन चीज है कि शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता, वो समष्टि चैतन्य का पता, और शरीर में रहने वाला चैतन्य वही पर ब्रह्म परमात्मा है, वही आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। तो वही चैतन्य के कारण
वो उसी के कारण ही ये पांच इंद्रिय, सूक्ष्म देह, पंचकोश, उसका मूल जो है वो शरीर में रहने वाला मूल चैतन्य है। तो उसी की ही अनुभूति हमारा ध्येय है। न वो ही आत्मा ईश्वर से अभिन्न है। तो यही ये जो श्लोक है, तो उसका मूल जो सारांश है, तो ये मैंने अभी बताया। तो अभी मैं गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि अहम ब्रह्मास्मि से सर्व ब्रह्मास्मि की अनुभूति, और अहम ब्रह्मास्मि और चैतन्य वो ही परमात्मा का स्वरूप, तो वो ही हमें उसके बारे में गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमें और थोड़ा ज्ञान दे। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक घटना से शुरू करते हैं बात को। एक घर में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, तो उसका जो शरीर है वो बाहर एक सफेद चादर उड़ा कर रख दिया गया, और बाकी सब जो है वो विलाप कर रहे। तब उसी घर का एक 5 साल का बालक जो है वो घूमते, वो कहीं से आया। उसका उसने देखा सब रो रहे हैं, तो उसने कहा क्या होगा, क्या क्यों रो रहे तुम अपन लोग सब। तो कहा कि दादाजी नहीं रहे, है ना। तो उसने कहा अरे बड़ी बड़ी गजब की बात, दादाजी तो ये सो रहे हैं, ये चद्दर ओढ़े, रो क्यों रहे हो। दादाजी तो सबके सामने सो रहे, ये देखो मुंह उघाड़ के बता रहे। तब उसको कैसे समझाए। फिर किसी समझदार आदमी ने कहा कि बेटा, ये दादाजी जिस घर में रहते थे जिसमें, वह है जे दादाजी चले गए। जी दादाजी का जिसमें रहते थे, जैसे अपन घर में रहते हैं, अपन घर नहीं हो जाते। अपन मतलब 168 नंबर घर में रहते, नेहरू वार्ड में, तो अपन ये कह सकते कि हम घर हो गए, नहीं कह सकते। कभी नहीं कहते, कोई बिना पढ़ा लिखा भी नहीं कहता। उस लड़के को समझाया कि ऐसा ही ये शरीर जो घर है, ये सामने रखा है सभी चद्दर ओढ़े हुए, ये वो दादाजी का घर है जो दादाजी चले गए। ये दादाजी नहीं है जो जिसमें रहते थे, वो चीज है ये नहीं है दादाजी, दादाजी तो चले गए। ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि एक एक तो समझाने के लिए ये हो गया कि मोटे तौर पे नरसिंहपुर में एक बार सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हिंदू धर्म की तरफ से मुझे बोलने का अचानक मौका मिला। तो अब सबको कहते हैं, सभी धर्म के बोलने में हिंदू मुसलमान जैन सब थे। तो मैंने कहा कि भैया, सबसे पहले मेरा ही नंबर लगा, तो मैंने कहा कि इस शरीर में आने के पहले, ये शरीर प्राप्त होने के पहले, चाहे तुम जैन हो, चाहे तो तुम मुसलमान हो, चाहे तो हिंदू हो, चाहे जो कुछ भी हो, जितने धर्म हुए, तब इसके पहले तुम बिना शरीर वाले थे कि नहीं थे। शरीर तो बाद में मिला। जब शरीर मिला तो जब जमाने भर की पंचायत भी खड़ी हुई कि भाई हिंदू के मुसलमान के का जमाने भर की चीज हो गई, कि स्त्री की पुरुष की सब तमाम हो गए। और आगे चल के शिक्षित अशिक्षित गरीब अमीर तमाम भेदभाव हुए। फिर मैंने कहा जब ये शरीर छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, तब जितने अपन जी भर भेदभाव बताते हैं, फिर आप कार्ड में लिखोगे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और जिनको आगी लगा के आए वे कौन थे। मुसलमान लिखेगा जन्नत नसीब हो गए हैं,
फिर क्रिश्चियन लिखेगा गॉन टू हेवन, है ना। तो जो गॉन टू हेवन, जन्नत नसीब हो, स्वर्गवास हो गया, गोलोकवासी हो गए, भगवान में मिल गए, वे कौन थे? वो जिनका आपने अभी संस्कार करके आज हो, वे कौन थे? तो हमने कहा कि पहले भी तुम बिना शरीर वाले थे, एक आत्मा ही थे, और शरीर छूटने के बाद भी गारंटी से तुम सबको ही धर्म मान रहे हो, तुम बिना शरीर वाले हो जाओगे, और तुम लिख के भी दोगे कार्ड में। बीच में इस अनंत, जिस समय की कोई गिनती नहीं है, ऐसा अनंत अरबों खरबों कहना भी बेकार है कि इतने वर्ष हो गया। ताकि वर्ष हो, दिन माह, ये कोई सही मापदंड तो नहीं है अपन व्यवस्था है भाषा की। तो इतने अनंत समय में थोड़े समय के लिए तुम शरीर वाले हुए, और जैसे ही तुम शरीर वाले हुए, सो तुम मुसलमान हुए, तुम हिंदू हुए, तुम पंडित जी हुए, काका हुए, है ना। एक सेकंड भर के लिए जो घटना घटी होती है अनंत समय की तुलना में, उसी में तुमने इतना सारा गणित लगा दिया है। अन्यथा तुम उसके पहले और पीछे जब बिना शरीर वाले सभी एक से हो जाते हो, तो ये भेदभाव किस बात का है? और कहाँ कौन से धर्म में अंतर है? कोई उत्तर दे, हाथ उठाओ, अगर हम जो कह रहे हैं इसमें गलत। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। जो आए थे विशेषज्ञ वे भी चुप रहे। तो क्या है कि ये इतनी स्वल्पश्च आयु बह्वाश्च विघ्ना, थोड़ी समय की जिंदगी है, इसमें कितना इकट्ठा किया है अपन ने। ये जो बात है, इस बात को जानने के बाद कि तुम बिना शरीर वाले शुद्ध चेतन आत्मा ही हो, शरीर बाद में मिला है, जी शरीर नहीं रहेगा, अपन ने 1000 बार देखा। अभी दूसरों का देखा, फिर अपना भी जान लो कि ये नहीं रहेगा, ये तुम्हारी परमानेंट पहचान नहीं है। तो ये इस तरह से समझो। एक दूसरा उदाहरण और समझो, अच्छी अपने अपने विचार कर लो। आप जिसको मैं कहते हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि तुम हाथ रख के कह दो कि मैं हूं? कोई भी चीज जिसमें आपका शरीर भी शामिल है, जिसको मैं कहते हो, है ना। तो अब दुनिया में एक भी बता दे कोई कि हम इसको मैं कहते हैं। क्या शरीर है किसी चीज? कोई चीज दुनिया में मैं हो सकती है? मैं अकेला ही चेतन परमात्मा का प्रतिनिधि है, वो आत्मा का, और कुछ ही नहीं। अगर मेरा सिर भी काट के रख दो, एक एक अंग काट के रख दो, सब, और अगर अलग खड़े हूं मैं चेतना के रूप में, तो मेरे ही से पूछे कि ये आप हैं, तो हम भी नहीं कहेंगे मरे मरा है। हम कहेंगे नहीं, वो हमारा शरीर है, वो हमारा सिर है, वो हमारा हाथ है, जमाने की चीज कहेंगे। दिल निकाल के रख दोगे तो हम कहेंगे जी दिल है मेरा, मैं नहीं हूं ये। तो फिर आप बताइए कि आप इतने संसार में सारे आपने दृष्ट दृष्टा दृष्टा दृष्ट दर्शन सब सुने हैं। आप जिस मैं बोलते हो, जिसे जिससे वो जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा से हाथ धर के किसी चीज को कह सकते हो क्या कि मैं हूं? कोई नहीं कह सकता। सब जानते हैं कि मैं जो है वो विलक्षण है। वो वो है शरीर। शरीर की गिनती भी दृष्ट में ही आती है। जैसा मेरी है घड़ी से ये दूर दिखाई देती है, वैसा ही आप मैं शरीर नहीं कह सकते। जैसे आप ये हाथ में बंदी घड़ी को कहते हो मेरी, और घर को कहते हो मेरा, भाई को कहते हो मेरा, ये सब कुछ दुनिया में मेरा कहते हो, और तेरा भी कहते हो, और उसका भी कहते हो। किंतु आप इस शरीर को भी उसी भाषा में मेरा ही कहते हो, मैं नहीं कह सकते आप। भाषा की गड़बड़ी में कभी कहते हैं कि मैं कर रहा हूं,
है ना। मैं तो कोई खाता ही नहीं है, उसकी खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका मुंह भी नहीं है, तो खाता तो शरीर है। तो इस तरह से ये स्वयं सिद्ध है, चीज अलग है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। कहा है कि जे ही जाने, उस मैं को ठीक से जान लेने पर, अनुभव आ जाने पर, जितना भी नानात्व है, जग संसार, जितनी रचना दिखाई देती है आंखों से, हाथों से छू करके, जीभ से चीख करके, और इस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो जानते हो, नाना प्रकार की चीज है। यह नानात्व जिस दिन वो उसमें को ठीक से अनुभव में आ जाएगा, उस दिन जी कैसे कुछ नहीं रहेगा। यही जाने जग जाए हिराई, हिराई माने उसका पता ही नहीं रहेगा। जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसीदास जी ने कहा, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। कि नींद में, सपने में किसी ने अपने सिर में तलवार मार दी आपके, और सिर काट के अलग हो गया, अब दुखी तो हो उस समय, उसी में नींद खुल गई, तो फिर तो कोई गर्दन टटोलता है, तलवार देखता कुछ नहीं, जानता है कुछ नहीं था। जिस तरह वो जान जाता कि कुछ नहीं, सब झूठ, सपने चल रहा था, इसी तरह से जो चैतन्य आत्मा का ठीक ठीक अनुभव कर लेता है एक बार, उसको सब में एक ही आत्मा देख अनुभव में आती है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि कुछ नहीं है दुनिया में, बस सब शक्ति है और ब्रह्म है, इतना ही है। तो सीता और राम, और कुछ नहीं है। जो उस स्थिति में प्राप्त होने के बाद, ये अनुभव हो जाने के बाद, मैं का अनुभव होने के बाद, अगली स्थिति है। और कहा, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। अभी देवन भाई ने इस पर बहुत जोर दिया, बड़ी प्यारी बात कही। विगत काम मद क्रोध, इच्छाएं अर्थात काम, अहंकार, और अपने घमंड और क्रोध, ये चीजें जब जीवन से निकल जाएंगी, तब उस एक ब्रह्म की, एक आत्मा की अनुभूति होगी, जिसके ये चलती रहेंगी जिंदगी में, मैं तो वो उसका परिचय बिगड़ता ही रहेगा। वो बार बार दूसरे में भी ब्रह्म को नकारेगा, तभी तो उसको गुस्सा करेगा, है ना। हम हमारे भीतर के भगवान को हम भूलें, फिर हमारे भीतर के भी भूलें, तब फिर लड़ाई होए। अगर दोनों में परमात्मा का बोध बना रहे तो किससे लड़ोगे। उमा जी राम चरण रत, वित काम मद क्रोध। जिनके भीतर से जो कमजोरियां निकल गई हैं, निज प्रभु मैं देखे जगत तो के ही सन करें विरोध। उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो ये पहली स्टेज यह है कि पहले तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, ये तो सिद्ध है, हो रहा है, पर ये अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव करने के लिए आपको मार्ग अपनाना पड़ेगा। हमारा जो मार्ग है, महायोग का, शुद्ध
साधन का, उसके द्वारा आप, जो कोई बात कर रहा है जरा बंद म्यूट कर लो भाई। जो भी कर रहा है मेहरबानी कर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सुनाई तो नहीं दे रहा। हम्म, समझ में नहीं आ रही। तो ये ये तो सिन्हा जी रुकवाओ इसको पहले। ये तो अजय भाई की आवाज लग रही है कुछ थोड़ी थोड़ी। जिसकी भी हो, तो क्या है, तो वो इतना गंभीर विषय है कि ये जरा भी डिस्टरबेंस में इसका मजा बिगड़ जाता है। तो इस तरह से जो है कि हमारे, हम जिस साधन को जानते हैं, जिसके द्वारा थोड़ा बहुत जान सके हैं, वह यह है कि हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, जो हमारा महायोग का मार्ग है ध्यान का, उस मार्ग के द्वारा स्वयं को, और मौका लगे तो आपको भी उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जब आपका मैं शरीर हूं यह बोध मिट जाता है, किसी का भी। वो वो स्वतः भी मैं कहाँ बैठा हूँ ये नहीं याद रहता, वो कितना समय हो गया ये भी याद नहीं रहेगा, और मैं सारी जितनी बाहरी परिचय मिट जाएंगे आप। तो वो उस समय मिट जाएंगे जब आप साधन में रहोगे, तब जब आपको सिद्ध हो गया तब। किंतु वह भी प्रारंभिक अवस्था है, पूर्णता तभी है जब यह बोध जो साधन के दौरान, अपनी इसमें सब हमारे सब श्रोता सुन रहे हैं, साधन के दौरान होता है कि हम शरीर नहीं है, जो सबको होता है सुबह शाम, परंतु व्यवहार के दौरान ये विचलित हो जाता है, गड़बड़ी यही है। तो व्यवहार के दौरान भी जब हम संसार में व्यवहार करें, नौकरी धंधा पानी जो कुछ भी करते हैं, वो सब करना ही पड़ेगा। वह करते समय इस ज्ञान को भूलें ना कि ये प्रारब्ध के बस में होकर नौकरी चाकरी घर धंधा मकान सब ये तो करते हैं। ये प्रारब्ध के बाद तुम चाहो तो करना पड़ेगा, तुम ना चाहो तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर ही मिला इसके लिए, है ना। तो ये तो अपन कर रहे हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर हम शुद्ध चेतन आत्मा है, ये शरीर में नहीं हूं, ऐसा बोध बने रहने पर धीरे धीरे करके यह स्थिति बनेगी। जब सोने की दुकान पे, हमने कहा कि एक आध बार उदाहरण दिया कि सोने की दुकान पे, शराब की दुकान पे जाओ, तो आप लेके जाते हो कि हम ये अंगूठी बेच रहे हैं, है ना। पर वो अंगूठी नहीं खरीदता, क्यों? अंगूठी तो वो खरीदता नहीं है, उसमें कसौटी पे लगा के सोना खरीदता। तो शराब को जेवर नहीं दिखाई देते, उसको सोना दिखाई देता है। और जे आपस में अगर बातचीत कर पाते तो वे कभी अंगूठी और हार और नथ और बाली ये कुछ नहीं, उनमें से 100% सोना निकाल लेने के बाद कोई जेवर नहीं रहता, सोना ही रह जाता, है ना। तो इस तरह से अगर शक्कर के बहुत से खिलौने बनाते हैं, हाथी बनाते, घोड़ा बनाते, बैल बनाते, और जाने का बनाते, तो वो अपन बनाते हैं, तो बनाने वाला और सब जानते हैं कि ये हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, ये है भाई शक्कर, है ना। भले ही उसको कहेंगे ये हाथी है घोड़ा है बैल है, मगर जानते हैं कि ये शक्कर है। और शक्कर की कैसेट कुछ नहीं, वो उपादान कारण कहलाता धर्म की भाषा में। तो वही वही रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता, आकृति का कोई मतलब नहीं है। आधा किलो शक्कर अगर बना के तुमने कोई देव कोई हाथी हाथी बना दिया है, तो उसमें हाथी का वजन बिल्कुल नहीं। अब ये हमारे मर्चेंट के कारण मुझे मिठाई की बात आ गई मुझे, कि हाथी का वजन बिल्कुल नहीं, टोटल केवल शक्कर का ही वजन है ना। तो इस तरह से आपके भीतर भी जितनी वजनदार चीजें हैं, ये आपका कोई परिचय नहीं है, जो भी तौली जा सकती है, नापी जा सकती है,
और जिसको देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध के द्वारा जो टेस्ट करे जा सकते हैं, ऐसी आत्मा नहीं है। ऐसी सब नाप तोल वाली चीजें संसार है, और ये तुम्हारे शरीर का भी नाप तोल है, तो इसलिए ये भी संसार है। तो ये पहली बात कही, अहम दृष्टता सिद्धा, कि इतनी तमाम उदाहरणों के द्वारा यह तो सिद्ध हो जाता है कि जो मैं है वह कोई संसार की किसी भी चीज में आप खुद ही, चाहे आप जानो या ना जानो, आप किसी चीज को हाथ धर के कह सकते कि मैं हूं, ऐसा नहीं कह सकते। अपने शरीर को ही मैं नहीं कह सकता, क्यों? आप जानते हो। तो ये हाँ, अपन ऐसा मैं करके कहें, कान पकड़ के मैं कहें, कान काट के रख दो तो मेरा कान, भली वैसे मैं कहें कुछ भी पकड़ के मैं कह दो, मगर उसको अलग करके देखो तो वो मेरा ही है, मैं नहीं है। वो जो उसको धारण करने वाला चैतन्य आत्मा है, वो उसका परिचय चाहिए। तो ये इस तरह से तो सिद्ध है। जब तक कोई साधन पद्धति से नहीं जुड़ोगे, चाहे वो कोई सी भी हो, हम इसी के नहीं कह रहे कि हमारे से जुड़ो, कोई से भी जुड़ो, भगवान का संकीर्तन भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते सभी। कोई कोई योग आ रहा, ध्यान भक्ति नहीं आ रही हो, भग मंदिर का घंटा बजाता खुद ही, और भन की जो आवाज है, जो एक आध सेकंड के लिए भूल जाता खुद को भी, वहां कुछ नहीं रहता, एकांत हो जाता उतनी देर के लिए। वो जो स्थिति है वो सेकंडों के लिए बनी है। अपने बुजुर्गों ने बहुत इंतजाम किया है इन क्षणों को लंबा करना है, इस समय को बढ़ाना है, इसको जीवन में उतारना है, इसको जीवन को इससे युक्त करना है। उसी दिन जो है द्वितीय का ममा परा, उस मैं के अतिरिक्त, उस ब्रह्म के अतिरिक्त और दुनिया में कुछ भी नहीं। शरीर तो नाना प्रकार के हैं, नाना भांति के, नाना प्रकार के नाम है, रूप है, गुण है, धर्म है, ये सब शरीर की बातें हैं जी। इन सब से कोई आत्मा का परिचय नहीं होता है। तो यह हमारा जो दृष्टिकोण है वो यह है। अहम दृष्टतया सिद्ध, ये भी इसमें हो गया कि आप खुद आंख खोल के देख लो और हमें बता दो कि और किसको मैं कह सकती हूँ। कोई चीज है ऐसी संसार में कि उस पर हाथ धर के कह दो कि ये मैं हूँ? कहीं नहीं। अगर शरीर को भी हाथ धर के कहोगे तो वो ही बाद में हम कहेंगे, तो फिर आप कहोगे कि मेरा है ना? तो इस तरह से ये भी सिद्ध होगा, होता ही है। और फिर अंतिम बात जो देवन भाई ने बताई थी वो थी देहो दृष्टतया सिद्धा। जो चीज देखने से समझ में आती है, छूने से समझ में आती है, सूंघने से समझ में आती है, चखने से समझ में आती है, इंद्रियों के द्वारा जो सब समझ में आता है वो संसार, वो कोई परमात्मा नहीं। जिसके नाप तोल है, ऊंचाई है, गोलाई है, मोटाई है, ये सब तमाम चीजें संसार के लक्षण है, जैसे भजन है ना। तो ये तो संसार है सारा। परंतु जब इनको तुम हरि नाम संकीर्तन, चाहे पूजा करने के दौरान या किसी भी तरीके से, चाहे तो कोई मस्जिद जाके करे, चाहे तो कोई गिरजाघर में करे, कहीं भी करे, तो ये तरीके तुलसी नाम बेचित्रा कुटिल कुटिल नाना पथुज साम निर्णाम एक गम्य तमसी पैसाम अर्णवेव। कहा है कि जाना पड़ेगा एक ब्रह्म के ही पास, कहीं से भी जाओ। तो जिंदगी के दिन निकलते चले जा रहे हैं। तो हमारी सबको यही प्रार्थना है कि ये तो अपन ने बता दिया, और थोड़ा बहुत समझ में भी आया। जो साधन करते उनकी जरा ज्यादा समझ में आया, जो साधन से नहीं जुड़े उनकी समझ में थोड़ा थोड़ा आया। मगर पूरी पूरी आपका अनुभव आपको हो जाए, इसके लिए आपको किसी न किसी साधन के मार्ग से जुड़ना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। यही उद्देश्य है। अब इसके बाद आप लोगों में से जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनको देवेंद्र भाई समझाएंगे, तो जरूरत पड़ेगी मैं समझाऊंगा।
और जरूरत समझे तो आपके बीच में से भी कोई समझाए। तो अभी ये 10 मिनट का समय जो है आपकी प्रतिक्रियाओं के, आपके प्रश्न, आपकी समझ के लिए हैं। तो आप अपनी बात शुरू करो ताकि हमें नाम न लेना पड़े। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब इसमें देवेन भाई कुछ रह गया हो तो बाकी आप पूरा कर दीजिए। नहीं, बस इसमें एक ही चीज है कि भाई शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता। हम्म। तो आप सब लोगों से एक ही प्रश्न है कि शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता में अहम भाव का स्मरण हुआ, न वो ही अहम भाव के कारण अपने चैतन्य को भूल के ये मोह माया और दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों, वो ही अपना ही चैतन्य तीनों स्वरूप होके हम ये शरीर के माध्यम से संसार से जुड़ गए हैं। हम्म। बढ़िया बात, वाह। तो अभी मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है कि यही संसार से जुड़ के जो जुड़ गए हैं, जो अज्ञान का कारण है, उससे निवारण करने के लिए अहम भाव का स्फुरण विस्मरित करके अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, आपके देह के अंदर जो चैतन्य है वो भी एक ब्रह्म तत्व आत्मा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और समग्र जगत जो है वो भी एक परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें वो सिद्ध करने के लिए सिर्फ अहम भाव की निवृत्ति करनी होगी। तो इसमें से आप लोग ही बताएं कि इसके लिए क्या मार्ग है। तो देहात्मवाद क्या का मांग तो निवारण करेंगे, तो और उसके बाद सूक्ष्म दे के अपने ही ज्ञान योग मन बुद्धि विचार और तर्क के माध्यम से अपने अंदर चैतन्य का पता कैसे लगाए, वो आप लोग बताएं हमें। सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो भाई। आप में से कुछ लोग बोलो तो हमें भी कुछ आगे प्रतिक्रिया देने का पता चले कि आप कितना ये कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत शांत हो गया गुरुजी, सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया लगता है। नहीं, संकोच हो रहा है। अ, संकोच, संकोच हो रहा संकोच। है। गुरु जी प्रणाम। हाँ, जय बहुत हो। बढ़िया, चलो बोलो। आप आए, बहुत बढ़िया हुआ। गुरु जी ऐसा लगता है कि हम्म। ब्रह्म का कोई पता नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसके हम्म। अलावा कुछ है नहीं। हम्म। कुछ अलग यदि कुछ होता, जैसा आपने हम्म। बताया कि जब सब कुछ वही है तो हम्म। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम्म। पता पता किस चीज का बताएंगे? पता के लिए हम्म। तो रेफरेंस चाहिए ना, एक दूसरा। हम्म। तो ऐसा लगता है बराबर। कि चारों तरफ जो है वो ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं है। तो हम्म। अपन को ये अभी इसमें जो बताएं कि ऐसा कभी अनुभव हुआ किसी दौरान, हम्म, अपन को, जी। कि अपन शरीर नहीं है कम से कम, है ना। जब हम लोग साधन में रहते हैं हम्म। और गहन समाधि की जो स्थिति है, तो हम्म। उस समय तो ना हम रहते, कोई कुछ रहता ही नहीं है। तो उस समय जो है वो हम्म। परमात्मा ही है। बराबर। जी। ठीक ठीक। ये जो है, यही बात है। इसी के लिए इतनी उठापटक है कि ज्यो ज्यो आप अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का विस्मरण करके और आप चैतन्य सत्ता से जुड़ते चले जाएंगे और चैतन्य स्वरूप हो जाएंगे, तो वही आत्मा का प्रकाश है वास्तव में।
और वह हो जाने पर फिर ठीक शुरुआत होती है, जब आपके भीतर ये ज्ञान दृढ़ हो जाए, तो संसार में भी दूसरा कुछ नहीं, तो सिया राम में सब जग ज्ञानी भी सिद्ध हो जाता। तो इसके लिए बहुत से मार्ग हैं संसार में, तो उनसे ये अनुभव होता है। अद्वैत का अनुभव कहलाता है ना, वो अद्वैत का अनुभव है। जी। हम्म। चलो ठीक है और भाई बोलो। इसमें अशोक हाँ बोलो। अग्रवाल जी जो एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हम्म। तो सारा जो समष्टि चैतन्य है, समष्टि है, वो एक शक्ति का ही स्वरूप है सबसे पहले। तो वो ही समग्र शक्ति के अंदर एक अहम भाव का स्मरण हुआ है। इससे हमारा पिंड स्वरूप जीव बना है। हम्म। तो वो आपको चिंतन करना होगा कि अपने देह में के अंदर चैतन्य तत्व है, और चैतन्य का पता अपने अंदर जो शक्ति है, वो ही शक्ति समग्र विश्व में है। मेरे अंदर जो स्वरूप जो चैतन्य शक्ति का है, वो ही शक्ति सारे समष्टि में है। तो जैसे एक पानी का बूंद के अंदर पानी और समुद्र का पानी, दोनों के मूल तत्व एक जल तत्व है, उसी तरह समग्र सृष्टि में जो शक्ति है, वो ही शक्ति एक पिंड स्वरूप जीव होके, वो ही शक्ति मेरा स्वरूप है। अभी वही शक्ति परमात्मा का है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि सर्व ब्रह्मास्मि, वो कंसेप्ट जो एक ही होने के बाधा है, क्या है? तो इसमें बाधा ये हुआ है कि जो शक्ति के अंदर अहम भाव का स्मरण के कारण जो हमारा पिंड स्वरूप जीव बना, वो जीव के अंदर एक मोह और माया, उसका जन्म भगवान विष्णु के संकल्प से, ये मोह और माया और मैं और मेरा, उसका स्फुरण जो है, वो हमारे सूक्ष्म देह और कारण देह में स्थापित हुआ है। न जब तक मैं और ये मेरा देह है, ये देह मेरा स्वरूप है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, उसका मूल स्तोत्र अगर आप शांत होके अगर आप चिंतन करोगे, तो उसकी जो स्थिति है, उसका लोकेशन जो माया मोह और मेरापन का जो लोकेशन है, वो अगर आप अपने अंदर ढूंढोगे, तो वो अपनी स्मृति, बुद्धि और चित्त में आपको मिलेगा। यही जो लोकेशन है जो माया का, वो मेरापन का जो लोकेशन है, उसका मूल स्तोत्र वो ही शक्ति रूप चैतन्य है। तो जब आप नींद में सो जाते हो, तब ये जो मैं और मेरापन, अहम और इदम, दोनों का लय होके आप एक शांत स्वरूप हो जाते हो। लेकिन इसमें फिर जागृत अवस्था में जब आते हो, तो फिर ये माया खड़ी हो जाती है। लेकिन समाधि में जो अभी संजय नेमाजी ने बताया कि समाधि के समय और महाप्रलय के समय, ये जो सारा चैतन्य शक्ति और अभी जो आपकी स्थिति है, दोनों में फर्क क्या रहेगा कि अभी आपके मन में मैं और मेरापन का जो स्फुरण है,
उसका लोकेशन आपकी मन, बुद्धि और चित्त में है। और वो तीनों अपने अंदर जो शक्ति स्वरूप चैतन्य है, उसके अंदर सिर्फ अहम भाव, मैं का एक स्फुरण जो हुआ था महाप्रलय के बाद, वो ही आपके अंदर बाधा है न। वो ही मैं का जो आपका अहम भाव का जो स्फुरण जो शक्ति के अंदर ही होके वो एक पिंड स्वरूप जीव बना है, उसको लय करना। इसको लय करने का मतलब जीव और शिव का मिलन और अपने स्वरूप को समष्टि चैतन्य की शक्ति या परमात्मा में शिव स्वरूप की शिव और शक्ति का लय, जिसको हम सहज योग ध्यान योग बताते हैं, वो माध्यम से हम जब हम जो जाएंगे, वो अपने अंदर रहने वाला चैतन्य का पता है। तो अभी अशोक अग्रवाल जी से मेरा थोड़ा बताता विनंती है कि आप एटॉमिक एनर्जी का जो चारों ओर शक्ति है, शक्ति के अंदर सिर्फ अहम भाव का स्फुरण, वो ही स्फुरण अपने अंदर वो ही चैतन्य का स्वरूप में अहम भाव मैं का स्फुरण, वो अशोक जी से मेरी विनंती है कि वो आप दोनों बताए, तो हमें कुछ आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा और हमें भी थोड़ा ज्ञान होगा। म्यूट अनम्यूट करो अशोक जी। हाँ गुरुदेव, आपकी जय हो। आप तो महाज्ञानी हैं और मैं तो बहुत तुच्छ ज्ञान वाला व्यक्ति हूँ। पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है साइंस को कि जो कुछ भी होता है किसी और शक्ति के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे, इनसे नहीं होता। कोई महान शक्ति है जो ही सबको संचालित करती है और सब को अपने सुचारू रूप से अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलाती है। तो वो आइंस्टीन ने भी बाद में माना था कि ज्ञान जो भगवत गीता के ज्ञान को भी माना था, और शिव की शक्ति, कुछ ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि वही है जो कि सब कुछ अ, संचालित करती है। वही सबको जन्म देती है। मत जो हम लोग पिंड स्वरूप इस दुनिया में आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, वो तो वो मिथ्या है। और जो आत्मा, परम पुरुष परमात्मा की का अंश जो आत्मा है, वही सत्य ज्ञान है। और ऐसा ही कुछ उसमें शायद कठोपनिषद थी वो, जिसमें यमराज जी ने नचिकेता को कुछ बताया था। उस विषय में थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा, और अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। अभी मेरा प्रश्न और एक आपसे है कि चलो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आइंस्टाइन ने भी एक्सेप्ट किया कि ये समग्र सृष्टि का जिसमें जो पंच महाभूत तत्व और सभी जो जड़ तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु है, वो एक एनर्जी का ही स्वरूप है, वो एक शक्ति का स्वरूप है। तो ये समष्टि चैतन्य के बारे में आपने बताया। अभी मैं आपको ये पूछता हूँ कि अपने देह के अंदर अपना जो देह है, वो भी एक शक्ति स्वरूप ही है। वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पंच महाभूत तत्व से हमारा देह बना है। देह के अंदर हमारा जो सूक्ष्म देह है, वो भी एक मन, बुद्धि, चित्त, स्मृति भी एक चैतन्य शक्ति स्वरूप, जिसको वेदांत में ब्रह्म स्वरूप बताया।
अभी यही अपने ही देह के अंदर चैतन्य का पता मैं एक शब्द में अभी आपकी पर करता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मेरा जो स्वरूप है एक शक्ति स्वरूप वो ही समग्र सृष्टि में व्याप्त है। और पानी का बिंदु जब समुद्र में जाएगा तो समग्र समुद्र का पानी बन जाएगा और बिंदु एक सागर बन जाता है। उसी तरह मैं का अंदर जो पिंड स्वरूप मेरे जो जीव जो है वो भी सारी समग्र समष्टि की चैतन्य से जुड़ जाएगा। तो वो मैं भी एक विराट स्वरूप हूँ, वो अनुभूति हमें करनी है। ये अनुभूति करने में आपके देह के अंदर बाधाएं क्या है कि जिसके कारण अपने अंदर चैतन्य का जो स्वरूप है सारे सृष्टि में है, वो बाधाएं के कारण, वो अज्ञान के कारण वो आप अनुभूति नहीं कर पाते हैं। वो बाधा आपके देह में क्या है, वो आप शब्दों में क्या बताओगे मुझे? बाद बाधा में राजेश भाई सिन्हा तो बताएंगे ही, मुझे तो विश्वास है। नहीं नहीं, तो वो बाद में राजेश भाई से सुनेंगे। अभी ये बताओ कि आपके देह के अंदर वही चैतन्य भाव का स्फुरण क्यों नहीं हो रहा है? वो अज्ञान कहाँ है, वो आप बताइए। वो अज्ञान जो है आपका मोह है, जो राग और द्वेष है, जो इस विश्व में आपको जीवन चलाने के लिए आप जिनका पालन करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पर मैं और नहीं कह पाऊंगा, आप ही नहीं बताएं नहीं, मेरे वो लिए। अच्छा, मैं और डीप में जाऊं। वो जो अज्ञान की मैं बात कर रहा हूं कि जो मैं का स्फुरण है और आप सोचते हो कि ये मेरा परिवार, मेरा देह, मेरी धन संपत्ति, वो जो भाव है वो आपके अंदर कहाँ पे है? न वो चैतन्य से कैसे जुड़ा हुआ है? वैसे तो हमने बताया कि आत्म तत्व पिंड स्वरूप जो जीव है चैतन्य, इसमें जो मैं अहम भाव का स्फुरण हुआ, वही अहम भाव का स्मरण इंद्रियों के माध्यम से ये अज्ञान के कारण समष्टि चैतन्य से आप अलग हो गए हो। अभी मेरा ध्येय क्या है अपरोक्ष अनुभूति के माध्यम से कि वो ही जो आपका स्वरूप को समष्टि चैतन्य से जुड़ना है। तो ये जो अलग भाव दृष्टा दृश्य दर्शन हो गया है, उसकी स्थिति, इसका लोकेशन आप अगर आप आंखें बंद करके सोचो तो आपको देह में कहाँ मिलती है, वो आप बताओगे? मन और बुद्धि ठीक बात। और अहंकार आपका, यही सब आपका को जीवन निर्धारित करते हुए चलते हैं, जो जो कि मनुष्य की हम्म। गलती है। बहुत बढ़िया। अभी राजेश भाई सिन्हा, आप मेरे प्रश्न समझ गए होंगे कि ये जो अपने स्वरूप को चैतन्य से जुड़ना है, वही समष्टि चैतन्य की जो शक्ति है उसको आपको अपने स्वरूप के लय करना है। तो इसके अंदर जो अहम भाव, अहंकार जिसको बताते हैं, जो माया की प्रकृति है, वो आपके अंदर कहाँ है आप बताइए, तो सब लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। राजेश भाई सिन्हा आप बताएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा सभी समय बता रहे हैं। आपको भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जी, गुरु जी प्रणाम। सर्वगुरु सत्ता को नमन करता हूँ। गुरु जी, हम लोग एक प्रार्थना करते हैं जो जय दक्षिणा मूर्ति, उसमें एक श्लोक है, कैसे करें प्रार्थना
गुरुवर हम सब अज्ञानी, स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञान। तो इसी श्लोक में हमारी सारी परेशानी और परेशानियों का हल दोनों ही इसमें जुड़ा हुआ। और रही बात, आपने प्रश्न किया कि ये हमारे अंदर कहाँ पर है, तो उसका पता नहीं मुझे ठीक ठीक जवाब आता है कि नहीं, लेकिन जैसे भगवान ने स्फुरण किया और इस पूरी सृष्टि की रचना की, तो माया की भी रचना की, तो वो माया हम में भी व्याप्त है। जब मायापति ने रचना की तो माया से हम मुक्त नहीं रह सकते, तो उस माया का प्रभाव पड़ता है, हमारे मन के ऊपर पड़ता है, बुद्धि को वो ढकती है और विवेक को भी पूरा विवेकी नहीं रहने देती। तो मुझे लगता है कि आत्मा के नीचे ये सारी चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त वृत्ति। तो सबसे पहले तो मन ही है हमारा, जो अज्ञान का भी कारण है। और मन अगर समझ जाता है बुद्धि के लगाम से, विवेक की अंकुश से, तो वो फिर ज्ञान की ओर भी ले जाता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो वहीं से होती है। और उसके बाद जब हम अपनी बुद्धि और विवेक को लगाते हैं और फिर अपने मैं को खोजने लगते हैं, तो जब अधिकार, जब अविवेक रहता है हमारा, मन हमारा हमारे ऊपर हावी रहता है, क्योंकि मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का स्वामी है। मन के ऊपर बुद्धि विवेक है, उसके ऊपर फिर आत्मा भी है। तो हम अपने जड़ चीजों पर अधिकार सबसे पहले मानते हैं, और जो अदालतें हैं, जो कानून है, वो भी इसमें हमारी पूरी सहायता करती है कि हाँ भाई, ये जमीन तुम्हारी है, कागज तुम्हारे पास है, तो जमीन तुम्हारी है। जब थोड़ी सी ज्यादा हम उसको समझते हैं, तब समझ में आता है कि भाई कुछ समय पहले तक तो ये जमीन किसी और की थी, कुछ समय बाद किसी और की हो जाएगी, तो ये हमारी तो पूर्णतया है नहीं। फिर हम अपने चेतन, जो हमारे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, परिवार हैं, उन पर भी अधिकार समझते हैं। तो वो तो सबसे पहले अधिकार से हमको वंचित करते हैं, और वो समय समय पर यह जतलाते हैं कि भाई हमारे ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जड़ चीजें तो बता नहीं पाती हैं। तो फिर हमारी अंतर्दृष्टि थोड़ी सी खुलती है, हम ज्ञान का आश्रय लेते हैं, और मैं को खोज पाने में हम समर्थ होते हैं अपने साधन जो हमें मिला है उसके द्वारा। और मुझे लगता है कि जब हम मैं को खोज लेते हैं तो मैं तिरोहित हो जाता है। मतलब जो हमारा अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मेरा ये सब कुछ है, वो सब कुछ समाप्त तभी होता है जब मैं को खोज लेता हूँ। और जैसे ही मैं को खोज लेता हूँ, ये हमारा अहंकार नष्ट होता है, और फिर ये समझ में आता है कि जो मुझ में है वही तुझ में भी है, और वही सब में है। तो फिर सबसे पहले तो चेतन की बात आती है, और फिर जैसे अभी एटॉमिक थ्योरी की आपने बात की, तो फिर ये भी समझ में आता है कि जब सब में वही शक्ति है, और सब में वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और मूल तत्व वही है, तो फिर कोई जड़ कोई चेतन सब एक ही है। सब में वही अविनाशी, सब में वही परमात्मा व्याप्त है, और फिर हम परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे बिजली है, तो बिजली चाहे जिस भी प्रकार से बनाई जाए, हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल शक्ति तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि भाई ऊर्जा अविनाशी है, ऊर्जा न पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा के रूप को बदला जा सकता है। तो ये विद्युत चाहे जिस भी स्रोत से हम बनाते हो, हमारे पास आता हो,
वो अलग अलग डिवाइस में जाता है, लेकिन मूल चीज तो वही है, विद्युत है। वो उसका प्रवाह रुका तो सारे डिवाइस जो है उसका हम्म। चमकना या चलना या जो भी हम जिस भी प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं वो बंद हो जाता है। तो उस विधि से भी अगर हम समझेंगे तो भी समझ में आएगा कि मूल स्रोत वही है। और उस दृष्टि से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव। बढ़िया। राजेश भाई, आपने बहुत अच्छे शब्द में बहुत अच्छी तरह बताया। आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी ये जो अपरोक्ष अनुभूति, इसमें देहात्मवाद का निराकरण, ये जो आठ हम्म। श्लोकों का जो सारांश है, तो अपना देह जो है उसको तीन स्वरूप में बांटा है: स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्थूल देह आप नहीं हो, वो तो गुरुजी ने बताया कि एक दादाजी का मृत्यु हुआ था तो अपना जो घर छोड़ के सूक्ष्म देह दूसरी जगह गया, कारण देह के साथ। और अपने ही देह के अंदर चैतन्य का पता, वो आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि जो सूक्ष्म देह है वो भी एक चैतन्य शक्ति, और जो शक्ति के अंदर ईश्वर के समष्टि जीव विष्णु भगवान के संकल्प से जो एक माया प्रकृति, उसका जो संकल्प है, जो सारे जगत के अनुभूति का कारण है, वो इसकी स्थिति मन, बुद्धि, स्मृति और चित्त में है। अभी मन, बुद्धि, स्मृति एंड चित्त जब तक हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, और जो प्राण शक्ति है वो जब तक प्राण शक्ति आपके देह में है, ये देह में, तब तक आपको मन, बुद्धि, स्मृति का एहसास होता है। तो तीनों का जो मूल शक्ति है वो प्राण शक्ति है। और वो ही प्राण शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति है न, वो ही परमात्मा का स्वरूप है, वो ही आत्मा तत्व है। और जो मैंने एनर्जी की बात किया, वो भी एक, जो अभी अशोक जी ने बात किया, तो वो ही शक्ति के कारण, वो ही एक ऊर्जा जो बताते हैं, वो ही ऊर्जा जो आपके देह में ऑक्सीजन वायु के माध्यम से सब नाड़ी में जो ऊर्जा रहती है, वो ही के कारण आपके मन, बुद्धि, स्मृति का स्मरण और कार्य करती है। वास्तव में उसका जो जो चैतन्य का पता, तो मन, बुद्धि, स्मृति और चित्त, वो भी एक शक्ति का ही स्वरूप है, वो एक चेतन तत्व है। अगर आपके देह के अंदर वो ही प्राण शक्ति नहीं होती, तो मन, बुद्धि, स्मृति, चित्त जो है ये देह में, वो भी एक लय होके, वो जैसे स्वप्न के बाद स्वप्न में दिखी हुई सृष्टि, उसका लय होके वो एक मेमोरी हो जाती है उसका, तो वो कहीं नहीं रहती है। उसी तरह यही शक्ति के अंदर, चैतन्य के अंदर जो मन, बुद्धि, स्मृति का स्फुरण हुआ है, वो आपकी जो आयु है तब तक वो स्मृति रूप में चित्त में रहेगी। और महालय प्रलय के बाद, और ये जब आपका देह त्याग होगा, तब आपको विस्मरित होके फिर नया जन्म धारण करोगे। तो उसी वक्त नया देह जब आप धारण करोगे, तब वो संस्कार आपके चित्त में स्मृति रूप रहेगा। लेकिन अभी ये जन्म में आपने जो स्मृति है, और आपका जो परिवार है, आपकी धन संपत्ति है, वो भी मृत्यु के बाद वो ही शक्ति में ही लय हो जाएगा। तो वो ही शक्ति आपके अंदर जो ऊर्जा, प्राण शक्ति जिसको बोलता है, और ये प्राण शक्ति के बारे में जो अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना भी करेंगे ललित जी को,
कि वो प्राण शक्ति जो मन बुद्धि स्मृति का ही मूल स्तोत्र है न, वो ही प्राण शक्ति का स्तोत्र, वो ही आत्मा तत्व है। तो अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना है कि वो प्राण शक्ति जो मन बुद्धि स्मृति का स्तोत्र है, वो हमें जब एहसास होगा, तब वही हमें परमात्मा की जो आत्मा साक्षात्कार जो अपरोक्ष के मार्ग में ले जाएगा। तो गुरु जी वही प्राण शक्ति का स्तोत्र के बारे में थोड़ा और ज्ञान दे, तो हमें अब सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। भगवान का श्री राम का परिचय देते हुए रामचरितमानस में लिख एक दोहा है कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जीव जीव के, जो अपन जीव हैं उनका जो मूल, जीव जीव के प्राण के, जीव सुख के सुख राम। राम कौन है? तो जीव जीव के, जितने ये समस्त में दुनिया में जीव दिखाई देते हैं, इनके भी जो जीव हैं, इनका जो मूल स्रोत है, जहां से सब जीव आए, वह राम है। और प्राण के, प्राण, वो मूल प्राण का स्रोत वह परमात्मा है। और समस्त संसार में जो प्राणवान अपन कहलाते हैं, वो वो सब प्राण परमात्मा का ही स्वरूप। प्राणो वही ब्रह्म भी कहा उपनिषद में, कि वह जो प्राण है वह ब्रह्म ही है। तो जीव जीव के प्राण के, और जीव सुख के सुख राम। और जितना भी संसार में आनंद मिलता है, उस संसार में मिलने वाले आनंद का भी जो मूल स्रोत है, वह वही है प्राण। क्योंकि कोई निष्प्राण व्यक्ति को कोई आनंद नहीं मिलता, चाहे संगीत बजाओ, चाहे कुछ भी करो। और जो मर गया है उसको किसी चीज का कोई आनंद नहीं होता है, क्योंकि आनंद का स्रोत तो जो था वह तो चला गया। तो वो फिर चाहे तुम अच्छे संगीत बजाओ, चाहे अच्छे भोजन करो, चाहे जो करो, दुनिया के सारे प्रपंच कर लो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको अब कोई किसी चीज की प्रतीति होगी ही नहीं, क्योंकि वह जो है उसका चैतन्यता का जो स्रोत है वह है प्राण है। और इसको और गहराई से समझने के लिए विष्णु तीर्थ जी महाराज ने प्राण तत्व एक छोटी सी पुस्तक लिखी, बहुत ही अच्छी। वो आप वहाँ के आश्रम से प्राप्त कर सकते हो, या कि सारा साहित्य ऑनलाइन कर दिया गया। तो वो ऑनलाइन में आप उसको पढ़ो तो और अच्छा परिचय हो जाएगा अब अपन को, कि जो हमारा जो साधन मार्ग है, इसके दो सोच तरीके बताए हम मनुष्य मात्र के लिए। कि एक तो प्राणायाम, माने प्राण को कंट्रोल करो, प्राणायाम के द्वारा करो, भक्ति के द्वारा करो, किसी प्रकार से करो। प्राण को कंट्रोल करने से संसार का जो फंसाने वाला, जो अभी सन्ना जी ने कहा, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही सारी फजीता का कारण है। तो अगर प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा योगी कंट्रोल कर लेता है, तो मन अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है। मन उस प्राण के कंट्रोल होने पर मन कंट्रोल अपने आप हो जाता है। जिसने प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा, चेतन के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद से, अपने इष्ट की कृपा से, अपने तपस्या के प्रभाव से, जिसने प्राण के तत्व को समझ लिया, अनुभव कर लिया, उसकी कंट्रोलिंग उसके पास आ गई, तो उसको मन को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। क्योंकि वो, जैसे बिजली का उदाहरण दिया था आपने सना जी ने, कि ये सारा कुछ जो आपको समझ में आता है, वो शक्ति प्राण ही है।
तो वो प्राण शक्ति की जान लेने से मन और संसार अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ये एक तरीका जी। दूसरा तरीका भक्ति मार्ग का है। वो प्राण की शक्ति को कंट्रोल नहीं करते। वे घंटी बजाएं, आरती करें, जो करें, हरि नाम संकीर्तन करें, नाचें गाएं, सब करें। तो बेकर उसके करने से क्या होता है, उनके उसके करने से मन उसमें डूब जाता है। हरि नाम संकीर्तन करने से, कोई पूजन पाठ करने से, मंदिर तीर्थ जाने से, गुरु के पास बैठने से, ध्यान करने से, वो समझ लीजिए मन जो है कंट्रोल में हो जाता। तो जब मन कंट्रोल में हो जाता, भगवान ने कहा कि नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। अर्जुन ने कहा दुर्जयम ही मना कृष्णा परमार्थि बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुरुप दुष्करम। अर्जुन ने कहा सबसे बड़ी अड़चन ये है कि मन कंट्रोल में नहीं होता। भगवान ने कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम और अभ्यास कौनते वैराग्येण चक्रियते। कि तुम संसार को भूलने की कोशिश करो और उसे याद करने का अभ्यास करो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन कंट्रोल में हो जाएगा। ये भगवान की वचन है, गीता में, हम अपने मन से नहीं कह रहे। तो जब मन अगर पूजा में, पाठ में, दर्शन में, गाने में, संगीत में कहीं भी लग जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है, तो उस समय अगर आप ध्यान दो, अपनी छाती पे हाथ रखो, नब्ज पे हाथ रखो, प्राण भी अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। उस समय प्राण मन के कंट्रोल में होने से प्राण कंट्रोल होता है, और प्राण के कंट्रोल होने से मन कंट्रोल होता है। भक्ति मार्ग वाले मन पे कंट्रोल करके प्राण को कंट्रोल में कर लेते हैं। हमारे जो ध्यान मार्ग वाले हैं, जो हठयोग वाले हैं, वे प्राणायाम के द्वारा प्राण को कंट्रोल करने से मन में कंट्रोल कर लेते। तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये कोई धर्म हो, कहीं हो, तो ये कहीं साधे सब सजे। एक मार्ग को पकड़ लेने से दूसरा सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और सब मन को, कभी कभी प्राण को इस तरह से विचलित करेंगे अपन, तो सब साधे सब जाए, तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। तुलसी मूल ही चीज वो फूले फले अगाए। किसान जो है खाद पानी सब फसल की जड़ में देता है, फूल पत्ता सब अपने आप होते रहते हरे। तो फूल पत्ता कहाँ है, बोल संयम नियम फूल फल ज्ञान। ये जो अपन सब संयम नियम से चलते हैं, पूजा पाठ, ध्यान साधन और दूसरी चीजें करते हैं, उसको नियम पूर्वक करो, एक समय पे करो, ठीक समय पे, ठीक लिमस का समय हो, तो एक ही तरीका हो, तो आपको सिद्धि हो। तो यही जो है तरीके हैं दो, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। इन दोनों को भी एक साथ अपनाया जा सकता है। जब मंदिर जाओ तो भगवान के दर्शन करके भक्ति भाव, प्रेम भाव से एकाग्रचित्त हो जाता है, और प्राण उस समय कंट्रोल में हो जाता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो अब ध्यान के द्वारा हमारा प्राण में कंट्रोल हो जाता है, तो मन कहीं नहीं भागता। तो ये दोनों ही मार्ग हैं शाश्वत। इन्हीं मार्गों के अनुसार अपने को जीवन में चलना चाहिए। अब तो जीवन भाई मेरे ख्याल से भजन का टाइम बचा। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का 32वां श्लोक का जो मूल सारांश था कि देहात्मवाद का निवारण, तुम देह नहीं हो, तुम सूक्ष्म देह नहीं हो, स्थूल देह नहीं हो, कारण देह नहीं हो, तीनों का तो जो जिसमें से हुआ है वो दृष्टा, वही आत्मा आप हो, वही आत्मा और ईश्वर अभिन्न है। और शरीर में रहने वाला चैतन्य का पता, जो अपरोक्ष अनुभूति, उसका जो रास्ता जो गुरुजी आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। और वो ही अपरोक्ष अनुभूति के माध्यम से समष्टि चैतन्य और परमात्मा की हम अनुभूति कर पाएंगे। तो ये जो सारा पुस्तक में है, तो जैसे हमने गांठ की बात किया कि आज एक गांठ हमने लगाया,
हर एक श्लोक में अलग अलग गांठ लगाते जाएंगे तो हमारा इतना दृढ़ होता जाएगा न, वही हमें अहम ब्रह्मास्मि सर्व ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि और परमात्मा से हम जुड़ने का जो मार्ग आपने दिया, तो आपका बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। अभी कुछ उड़िया भजन सुनेंगे। उड़िया है कि नहीं? महाराज जी चरण स्पर्श, देवेंद्र गुरु जी चरण चल स्पर्श। भजन गाओ बेटा। जी महाराज, जय गुरुदेव। ये हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम कि तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व बड़ा, तेरी रंग भूमि यह विश्व बड़ा। हर खेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम के तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, दल से फटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा, वाह। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा। बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू। जय गुरुदेव। ये चल भाई सना जी महाराज। जी गुरु जी। तो सब में एक ही है। इसी संदेश के साथ आज का ये सत्संग
यहीं पर समाप्त करने की गुरु आज्ञा मिली है। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जय गुरुदेव 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 जय चरण गुरुदेव चरण